energy stored in charged capacitor. Charged capacitor. Energy stored in charged capacitor. सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने जो देखा है कि किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो सोचो एक कैपेसिटर है जो पहले अनचार्ज्ड है और उस प्रोसेस को देखो, एक डीक्यू एलिमेंट को प्लस डीक्यू को मैंने यहां से यहां लाए, ऐसा इमेजिन करते हैं। तो जब दोनों न्यूट्रल थे तब प्लस डीक्यू को यदि मैं ले जा रहा हूं एक तरफ से दूसरे तरफ, और ये एक बार ले गए, फिर दूसरी बार ले गए, फिर तीसरी बार ले गए, तो ऐसे होते होते एक समय का सिचुएशन देखो, एक समय का सिचुएशन देखो कि यहाँ जब दोनों तरफ एक आ चुका है क्यू चार्ज प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, और तब ला रहे हैं डी क्यू चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, तो वहां हमें वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते थे? तो वो था अपने पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के बीच में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक चादर के कारण, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे के कारण, और दोनों सुपर इम्पोज हो गया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया था क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और अब यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम ले गए तो उसमें जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो होता है dq इंटू वी। ये जो वर्क डन हुआ कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट, यही वर्क डन बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो v को क्या लिखते हैं? v को लिखते हैं q बाई सी। तो ये साथ में dq इंटीग्रेट कर रहे हैं तो q स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। 0 से q तक यदि हमने ये प्रोसेस को इमेजिन किया तो q स्क्वायर बाय ट्वाइस सी हो गया एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू। तो जब भी कोई कैपेसिटर जिसके टोटल चार्ज फाइनल चार्ज q हो तो हम उस कैपेसिटर के लिए एनर्जी कहेंगे q स्क्वायर बाय ट्वाइस सी। यदि हम देखते हैं एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी से जोड़ा हुआ है, तो आपने यदि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C कहते हैं, बैटरी भी कहते हैं, तो आप जानते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा? CV प्लस और माइनस Q। अब यहाँ पर हो जाएगा, यदि ये आपने डाटा देखा तो इसके बाद हम एनर्जी लिखते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने तो याद कर लिया Q स्क्वायर बाय 2C। क्यू स्क्वायर जो भी चार्ज है उस क्यू स्क्वायर बाई 2C, और क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं? CV स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यू लिखने का एक तरीका और आपके पास आ गया। अब इसको आप यदि कंबाइन करके देखें तो लिखने के तरीके इसके और भी हो सकते हैं। CV को यदि मैं Q कह दूं तो CV को यदि मैं Q कह दूं तो Q इंटू वी भी इसे लिखा जा सकता है। यदि Q पता हो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच का, तो उनको भी प्रोडक्ट में लेकर के हम एनर्जी लिख सकते हैं। तो U लिखने के तरीके की बात कर लें तो जनरली हम लोग जो याद रखने वाले हैं ये Q स्क्वायर बाई ट्वाइस C और हाफ CV स्क्वायर, इन्हीं दोनों में से किसी एक का हम लोग यूज करेंगे। सर किसका यूज करना ठीक रहेगा? यदि आपको Q पता है तो Q स्क्वायर बाई 2C, और यदि आपको V पता है तो हाफ CV स्क्वायर, ये दोनों आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन एक बहुत कॉमन सा होता है, C का वैल्यू आपने लिखना सीखा था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो अब यदि मैं D को बढ़ाता हूं तो C क्या हो जाएगा? कम। अब यदि मैं कैपेसिटर चार्ज है, यदि आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर फॉर आइसोलेटेड चार्ज, तो आइसोलेटेड है तो Q कांस्टेंट बना रहेगा, और Q कांस्टेंट बना रहेगा तो U बराबर जब आप लिखते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, यदि आपने D बढ़ाया C कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। ये तो होता है आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर।
for the capacitor which is always connected with a battery, which is always connected with battery, with a battery। अब इनके लिए देखिए, तो यू सोचने का रास्ता ठीक रहेगा हाफ सी वी स्क्वायर। अब यदि मैं डी को बढ़ाऊंगा तो सी कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी को भी देखेंगे कि वो भी कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या रास्ता लें या कौन सा फॉर्मूला सोचें इसके लिए? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने क्या कहा है, डी को बढ़ाया है, यहाँ पर डी को बढ़ाया तो सी क्या हो गया, सी कम हो गया, तो हाफ सी वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही तो लिखा है, कम हो गया। नीचे तो बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। ये अलग अलग केसेस हैं। नीचे वाले केस में क्या खास है और दूसरे वाले में क्या खास है? जो बैटरी से हमेशा कनेक्टेड होगा। हाँ, तो इसीलिए कौन सा यूज करें, ये कौन सा यूज करें, यही तो अक्लमंदी से आप चुनेंगे कि यदि आपको लगता है बैटरी से कनेक्टेड है कंटिन्यूअस, तो जैसे ही कैपेसिटेंस बदलेगा तो बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा या बैटरी में एक्स्ट्रा चार्ज चला जाएगा। इसका मतलब भी फिक्स है, वहां चार्ज फिक्स नहीं है। तो आप चार्ज लेके मत सोचो, वो वेरिएबल है, वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा। तो भी लेके सोचो। तो हाफ सी वी स्क्वायर में आपको तुरंत दिख गया, डी आपने बढ़ाया यदि प्लेट के बीच का सेपरेशन, यदि प्लेट के बीच का सेपरेशन आपने बढ़ाया तो क्या होने वाला है? तो प्लेट के बीच के सेपरेशन को बढ़ते देखेंगे आप। ये कैपेसिटेंस सी लिख रहे हैं, ये है इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी। डी को यदि आप बढ़ाते हैं तो सी कम होगा, सी कम होगा तो यदि क्यू कांस्टेंट है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, आइसोलेटेड कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी भी मेंशन कर लो, चार्ज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। और ये बैटरी से अलग हटा दिया है कैपेसिटर पे चार्ज डाल के। अब यदि बैटरी नहीं है तो चार्ज के आने जाने का तो रास्ता बंद। अब यदि मैं चार्ज कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस बदलता हूं तो एक तरीका होगा कि बैटरी से डिस्कनेक्टेड हो और तब हम प्लेट के बीच का सेपरेशन बदलें। तो चार्ज तो कहीं जा नहीं सकता, तो हाफ सी वी स्क्वायर नहीं सोचे, वहां सोचे क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो सी क्या हुआ, तो डी बढ़ाया, सी क्या हो गया, कम, सी कम हो गया तो डिनोमिनेटर कम होने से एनर्जी जो पोटेंशियल थी बढ़ गई। और वैसे भी सोचो ना, दोनों प्लेट एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके बीच का सेपरेशन आप बढ़ाते हो तो आपको वर्क करना पड़ा, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। ऐसे भी आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। और यदि बैटरी से कनेक्टेड होते तो बैटरी से कनेक्टेड होने पर क्या हुआ कि जैसे जैसे हम प्लेट को दूर कर रहे थे कैपेसिटेंस बढ़ती जा रही थी। Q इक्वल्स टू CV में देखो बैटरी से कनेक्टेड है तो Q बढ़ता जा रहा होगा C बढ़ने के कारण। तो आप Q को लेके इन पोटेंशियल एनर्जी मत सोचो, आप कौन सा एनर्जी लेकर के सोचो, क्योंकि वहां Q और C दोनों वेरिएबल हो जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो कौन सा ठीक रहेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर में आप क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस बदला, V तो फिक्स है क्योंकि बैटरी से ऑलवेज कनेक्टेड है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा। और हाफ सी वी स्क्वायर में आपने सेपरेशन बढ़ाया, कैपेसिटेंस कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। ये सोचने का रास्ता एनर्जी को लेकर के ऐसे आप देख सकते हैं।